हेलो दोस्तों, आज से बीपीएससी 7th फेज टीचर बहाली के लिए क्वेश्चन का नया सेट शुरू किया जा रहा है। जो दोस्तों 5000 क्वेश्चन का जो सेट है जो लगातार लगवाया जाएगा। इसे कम समय में आप अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर सकते हैं, जो बहुत ही कम समय में आपको बनवाया जाएगा, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब से नया सेट जो चालू किया गया है उसको लगाते हैं, जो जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका ऑप्शन है 31 जनवरी 1601, बी में है 31 दिसंबर 1600, सी है 1 जनवरी 1600 या डी 30 मार्च 1610। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर 31 दिसंबर 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल है? ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी महादेव गोविंद रनाडे या डी बिपिन चंद्र पाल। इसका आंसर होगा दोस्तों गोविंद रनाडे। इसमें लाल बाल पाल के नाम से तीनों व्यक्ति फेमस थे, जो उग्रवादी या गौरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? पहला ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, दूसरा है समझौता होने पर भी कठुता में वृद्धि, कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, या डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति, जो बाद में बहुत ही घातक सिद्ध हुआ और इसी का परिणाम हुआ कि पाकिस्तान का मांग किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? पहला है लॉर्ड वेवेल, दूसरा लॉर्ड वेलिंगटन, तीसरा है लॉर्ड लिनलिथगो, चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था उसके प्रथम नेता थे विनोबा भावे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश एसोसिएशन। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। दोस्तों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो प्रथम संस्था थी, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? प्रथम है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। और चौथा है, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। इसका आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता था? तो इसमें होगा लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय या लिबरल पार्टी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लिबरल पार्टी। इसका आंसर होगा लिबरल पार्टी। और इन्होंने उस जगह था ब्रिटेन के फिन्सबरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन है 8वां नंबर, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और नरसिंहगुप्त। इसका आंसर होगा दोस्तों स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसका आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या रुद्रदामन। तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। और ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से में संग्रहित है? तो इस 1 नंबर में ऑप्शन है ऐवरेयोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा, हीनयान शाखा, वज्रयान शाखा। तो इसका आंसर होगा महायान शाखा से संबंधित है, महायान शाखा। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। तो इसका आंसर होगा इबादत खाना। अकबर ने उपासना भवन जो बनवाया था उसका नाम इबादत खाना था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो यह थे, ऑप्शन सी होगा आंसर, अकबर के शासनकाल में ये सुविख्यात थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। जो न्यू कैसल पोर्ट है वह बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? इसका आंसर होगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। दो देशांतरों के मध्य जो सर्वाधिक दूरी है वह विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम। इसका आंसर होगा सी नंबर, जिसमें दिया गया है नला मलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका आंसर होगा कोसी नदी, जो बिहार में बहती है और जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनवरक हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है जलोढ़, दूसरा नंबर स्थलीय बालू, सी में है लेटराइट या डी में रेगुर या काली मिट्टी। इसका आंसर होगा लेटेराइट, जो लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। इसमें सब चीज़ आता है, प्रकाश के बारे में सारे कथन सत्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है, या अपचयन की, या हाइड्रोजनीकरण की, या मल्टीप्लेक्सिंग की। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की, फर्मेंटेशन की। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, या पता नहीं लगाया जा सकता। तो 21 का आंसर होगा बढ़ता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जल वाष्प। तो इसका आंसर होगा धूलकण। वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का जो कारण है उसका धूलकण ही कारण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इसका बताइए, -1, -2, 1 या 0। इसका आंसर होगा किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है, चांदी का यौगिक है, आयोडीन यौगिक है, या क्लोरीन यौगिक है। तो 24 का आंसर होगा स्वर्ण का यौगिक है। जो भी गोल्ड का कंपाउंड होता है वह सर्प विरोधी, जो सर्प के लिए जो दवा बनता है उसमें स्वर्ण यौगिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र है ml t का पावर -2, ml का पावर -1, t का पावर -2
या ml का पावर -1, t का पावर -1, m का पावर -2, l का पावर -1 या t। इसका आंसर होगा बी नंबर, ml का पावर -1, t का पावर -2 होता है दाब का विमीय सूत्र। ml का पावर -1, t का पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव सेल क्या है? कोयला है, एलपीजी है, प्राकृतिक तेल है या पेट्रोल है? तो जैव सेल जो है वह एक तरह का कोयला है, वो एक तरह का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कार्ड या सेरेब्रम? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी होगा इसका आंसर। सेरेब्रम होता है, जो भी हम लोग का यादाश्त होता है वो सेरेब्रम से उसका रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसमें होगा डोडो या आर्कियोपटेरिक्स, राजहंस या माउस बर्ड? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स जो है वह जीवाश्म पक्षी है जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन एक रेप्टाइल के जैसा इसका विशेषता होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन है? तो जो भी मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वह ऑक्सीजन होता है। कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक या इसमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा दोस्तों वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 31 नंबर है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, केवल लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। यह किस आपातकाल जो है किस आर्टिकल में वर्णित है? तो यह आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है। 352 में इसका उल्लेख किया गया है आपातकाल का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो पराकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत की संसद? जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा दोस्तों भारत की संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रथम ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, दूसरा है जापान के संविधान से, तीसरा जर्मनी के संविधान से या चौथा ब्रिटेन के संविधान से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका भाग 12 है, भाग 16 है, भाग 18 है या भाग 20 है? इसका आंसर है भाग 20 में, जो डी नंबर ऑप्शन है, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसको। ठीक है, तो भाषाओं का उल्लेख है जो 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। भाषा का जो उल्लेख है उसका वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, उसके बाद है दल बदल अधिनियम, जो 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह इसका 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। और चौथा है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, जिसका उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में, जिसका उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। तो इस तरह देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा लॉर्ड मैकाले, तीसरा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, चौथा है लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड मैकाले।
विधि आयोग का गठन सर्वप्रथम 1833 में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या गोल्डन क्रांति? तो इसका आंसर होगा गुलाबी क्रांति। जो प्याज और झींगा उत्पादन है वो गुलाबी क्रांति इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक। तीसरा है IMF और विश्व बैंक। चौथा है WTO और गेट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों IMF और विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 40 नंबर। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा है 1949, तीसरा 1955 या चौथा 1969 में। इसका आंसर है बी नंबर 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? पहला ऑप्शन है BD सावरकर, दूसरा है KB हेडगेवार, तीसरा BS मुंजे और चौथा है MS गोलवलकर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा BD सावरकर। ए नंबर में है BD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आय कर है। भारत में आय कर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, दूसरा है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, तीसरा अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, चौथा है अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है केरल, बी कर्नाटक, सी है उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से संबंधित है? प्रथम ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा मलखम्ब, तीसरा तलवारबाजी या चौथा कुश्ती। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मलखम्ब, जो बहुत ही प्राचीन खेल का एक प्रकार है मलखम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपख आंदोलन के प्रणेता थे? चैतन्य, बी में है ज्ञानेश्वर, सी दादू दयाल या डी नामदेव। इसका आंसर होगा दोस्तों दादू दयाल। निपख आंदोलन किन्होंने चलाया था? दादू दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए है ग्रीक, बी में है शक, सी है सिथियन या डी कुषाण। इसका आंसर होगा दोस्तों द्रकमा सिक्का जो चलाया था वो ग्रीकों ने चलाया था। ग्रीकों ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वह है ए खादर, बी उर्वरा, सी रेगुर या डी उसरा। इसका आंसर होगा दोस्तों खादर, जो ऑप्शन ए में है खादर, जो मिट्टी की उर्वरता को या हर समय जो बाढ़ आने के दौरान मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? हैलोकलाइन, थर्मोस्फीयर, थर्मोकलाइन या हेलियोस्फीयर। इसका आंसर होगा दोस्तों थर्मोकलाइन, जो सी ऑप्शन है थर्मोकलाइन, जहां तापमान तेजी से कम होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से या डी है बीमा क्षेत्र से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र से। जो बेसल मापदंड है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रथम ऑप्शन है जॉर्ज मिशेलेट, दूसरा है ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, तीसरा फ्रेडरिक एंगलस और चौथा अर्नाल्ड टायम्बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर अर्नाल्ड टायम्बी, जो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, अर्नाल्ड टायम्बी। इस तरह दोस्तों 50 क्वेश्चन का यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह पसंद आया होगा।